एक दिन गोकर्ण जी महाराज भ्रमण करते हुए अपने नगर में आए और आकर के अपने घर में रात्रि को विराजे। लेकिन तभी क्या देखा, नाना प्रकार की आवाजें आती हैं, कभी शुकर के रूप में, कभी भैंसे के रूप में, नाना प्रकार की आवाजों के साथ में ये प्रेत, महाप्रेत चिंगारता है। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, अरे कौन हो तुम? ये बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाया। तब गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया और इस आवाज की ओर छोड़ा। इसकी वाक शक्ति उत्पन्न हुई, कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भ्राता, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, मेरे कुकर्मों की संख्या कम नहीं है। मैंने स्वयं अपने ब्राह्मणत्व का विनाश किया है। वैश्याओं ने बुरी तरह मेरी हत्या कर मुझे गड्ढे में गाड़ दिया। मैं महाप्रेत हो गया हूँ, केवल वायु पीकर के रहता हूँ। मेरी कुछ मुक्ति का उपाय करो ना। हे दयालु भ्राता, मेरे ऊपर कुछ कृपा करो ना, मुझे जल पिलाओ ना। मैं बहुत दुखी हूँ, अग्नि से जलता हूँ, मैं बहुत संतप्त हूँ। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, आप प्रेत हो, मैंने तो आपका गया में श्राद्ध किया। अरे भ्राता, ये श्राद्ध से हमारा कुछ नहीं होगा। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक श्राद्ध क्या, गया में जाकर के 100 बार श्राद्ध करोगे न, तब भी हमारी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं महाप्रेत बना हूं। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, सुनो, जाओ अभी तुम चले जाओ यहाँ से, भोर होने दो, मैं आपकी मुक्ति का कोई यत्न करता हूँ। भोर हुआ, गोकर्ण जी महाराज ने संतों से, ऋषियों से पूछा, इस प्रेत की मुक्ति का क्या कारण हो सकता है, किस प्रकार से इसकी मुक्ति होगी? जब संतुष्टि युक्त कहीं से उत्तर नहीं मिला तो भगवान सूर्यदेव का स्तंभन किया। भगवान सूर्यदेव ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम करो। श्रीमद् भागवत सप्ताह का वाचन करो, यही इसकी मुक्ति का कारण है। गोकर्ण जी महाराज ने चौं ओर निमंत्रण भिजवाया और स्वयं श्रीमद् भागवत का आरंभन किया। जो भी सुनता है तो सप्ताह की कथा को सुनने के लिए दौड़ा चला आता है। कथा आरंभ हुई, प्रथम दिवस की कथा पूर्ण हुई। ये प्रेत अपने ढूंढने का स्थान ढूंढ रहा था, बैठने का, इसको कुछ नहीं दिखाई दिया। वहीं पास में एक सप्तग्रंथि युक्त बांस दिखाई दिया, उसमें जाकर के बैठ गया। जैसे ही प्रथम दिवस की कथा हुई, पहली ग्रंथि फटी, द्वितीय दिवस की कथा हुई, द्वितीय ग्रंथि फटी। इसी प्रकार से 7 दिवस की जैसे ही कथा हुई, 7 ग्रंथियां फट गई और जैसे ही 7 दिवस की कथा पूर्ण हुई, वैसे ही एक दिव्य तेज को धारण करे हुए दीप्यमान रूप में महाराज ये धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के पीतांबर पहने मुकुट कुंडलों से शोभित दिव्य रूप धारण कर प्रकट हो गया। गोकर्ण महाराज को सप्रेम प्रणाम किया और कहने लगा, हे भैया, आप धन्य हो, आपने मेरा उद्धार कर दिया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। और आपकी ये भागवती वार्ता धन्य है जो प्रेतों की पीड़ाओं का विनाश करने वाली है, जिसके प्रभाव से आज मैं प्रेत योनि से मुक्त हुआ हूं। हे भ्राता, जिससे भगवत धाम वैकुंठ की मुझे प्राप्ति हो रही है। जब मनुष्य सप्ताह सुनने का संकल्प करता है ना, तब उसके पाप कांपने लगते हैं और कहते हैं, यह कथा तो हमारा प्रलय कर देगी।
तब हम भागकर कहां जाएं? पूर्व जन्म के पुण्य से इस भारतवर्ष में जन्म पाकर भी जिसने सप्ताह की कथा का श्रवण नहीं किया, उसका जन्म देवताओं ने व्यर्थ ही बताया है। नाना प्रकार के सुंदर सुस्वादु पकवानों और भोजन से जिस प्रकार शरीर की परपुष्टि की जाती है, उसी प्रकार सप्ताह कथा श्रवण कर इस जीवन में जीव के द्वारा जड़ता को मुक्त किया जाता है। शरीर नश्वर है, यह अस्थिर शरीर से जो मनुष्य स्थिर धर्मादि का उपार्जन अगर नहीं करता ना, तो वो निरा पशु के समान है। इस प्रकार से आपस में दोनों वार्ता कर ही रहे थे, तभी देवलोक से विमान आया और धुंधकारी विमान में बैठा और जब विरूप धारण करके जाने लगा। गोवर्धन जी महाराज ने इन विमान के चालकों को, द्वारपालक को रोका। सुनो, आप कौन हो और इसको कहां लेकर के जाते हो? तो पार्षदों ने कहा, सुनो, आपकी भागवत कथा से सुनने से इस प्रेत की मुक्ति हुई और इसको मुक्त होने के कारण ये भगवान के धाम को जा रहा है। तब तो ये कथा सबने सुनी है, इन सबको क्यों भगवान के धाम नहीं ले जाते हो? बोले, सुनो, कथा तो सबने सुनी है, लेकिन सबने कथा पल्ले झाड़ सुनी है, मुक्त होकर के कथा नहीं सुनी, निशब्द होकर के कथा नहीं सुनी। इस प्रेत ने नित्य बुद्ध शुद्ध और मुक्त होकर के कथा सुनी, इसलिए इसकी मुक्ति हुई है। बोले, तब इन सबका कथा सुनना ऐसे व्यर्थ चला गया? ना ना, व्यर्थ नहीं गया। इन्होंने जितनी भी कथा सुनी है ना, ये सारा का सारा पुण्य संचय हो गया है। ये आगे जब भी कथा सुनेंगे और संचित हो जाएगा, धीरे 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 करके ये संचित होता हुआ चला जाएगा और एक दिन ये भी मुक्त हो जाएगी। बोले, भागवत की कथा जो भी नित्य बुद्ध शुद्ध और मुक्त होकर के सुनता है वो मुक्त ही होता है। बोले, तो जो जीव नित्य बुद्ध शुद्ध और मुक्त होकर के कथा श्रवण नहीं कर पाते, क्या वो मुक्त नहीं हो पाएंगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये पुण्य संचय हो रहा है। जैसे कि ऐसे मान लो ये पात्र है और ये दूसरा पात्र है, या पात्र से जल मानो थोड़ा सो हमने निकाल के या दूसरे पात्र में डाल दिया। अब मात्र 2 चम्मच इसमें से जल निकाल के डालो तो क्या अब यह कटोरी में से ये जल निकल वो चालू है ना? इतने में तो नहीं होगा। तो फिर अब ये जल वैसे व्यर्थ है, वो निरर्थक है क्या? बोले, ना ना, निरर्थक भी ना भयो, व्यर्थ भी ना भयो। जैसे ही या में कबू दोबारा से जल पड़ेगा तो बढ़ेगा ही, खत्म नहीं होगा। और जैसे धीरे धीरे करके ये संचित होता भयो चलो जाएगा, संचित होता भयो चलो जाएगा, वैसे ही एक दिन या पात्र में से जलो निकलवो चालू हो जाएगा। वैसे ही धीरे धीरे या जीवन में या कथा को जैसे ही संचयन होता भयो चलो जाएगा, एक दिन ये पात्र भर जाएगा और पात्र भरने के बाद में इस पुण्य के माध्यम से जीव इस धराधाम से मुक्त हो जाएगा, भगवान के चरणों को प्राप्त करेगा। बोलो गोविंद भगवान की। बातामुपर्णाशन देह शोषणे तपो विरुग्रैः चिरकाल संचितैः योगैश्च संयान्ति नतां गतिं वै सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति याम्। अगली बार श्रावण मास में पुनः
गोकर्ण जी महाराज ने सप्ताह कथा का आयोजन किया और जैसे ही सप्ताह कथा पूर्ण हुई वैसे ही बहुत विमान आए और उन विमानों में बहुत से जीव मुक्त होकर के जाने लगे। सब लोग आनंद को प्राप्त करने लगे। जीव का मत भगवत चरणों में ऐसे होना चाहिए कि प्रभु मैं तेरा हूं और तुझे भूलूं नहीं, और हमेशा ही उसे पुकारते रहना चाहिए। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या
हरि शरणम। सनत कुमार ने कहा नारद जी से, हे मुने, सप्ताह की कथा के श्रवण से मनुष्य को जो अनंत फल प्राप्त होता है उसका महत्व मैं कहां तक वर्णन करूं। जिन्होंने एकाग्र चित्त होकर गौकर्ण द्वारा कही जा रही सप्ताह कथा का एक पद भी सुन लिया था, उसको फिर मातृ गर्भवास की यात्राएं नहीं भोगनी पड़ी। वाताम्बपर्णाशन देह शोषणैः तपोभिरुग्रैः चिरकाल संचितैः योगैश्च संयान्ति नतां गतिं वै सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति याम्। वायु जल पीकर पत्ते खाकर कठोर तपस्याओं से शरीर को सुखाकर और योग द्वारा भी जो गति प्राप्त नहीं होती ना, वह सप्ताह कथा श्रवण करने से हो जाती है। मुनीश्वर शांडिल्य इस पुण्य प्रतिध्यास को चित्रकूट पर पढ़ते हुए परमानंद में निमग्न रहते हैं। एक बार भी कोई इस परम पवित्र इतिहास का रसास्वादन कर लेता है, उसकी सारी की सारी पाप राशि भस्म हो जाती है। पार्वण शाद इसके पाठ से पितरों की अनंत तृप्ति होती है और प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक इसका पाठ करने से मनुष्य का जन्म पुनर्जन्म नहीं होता। नित्यं सुपाठाद पुनर्न भवंच। सनत कुमारों ने आगे नारद जी से कथा सप्ताह श्रवण की विधि बताई। उत्तम ज्योतिषियों को देखा करके इसका शुभ लग्न शुभ वार में अनुष्ठान आरंभ करें। मलमास शुक्रास्त गुरुचंद्र के अस्त में गुरु आदित्य के हरमास मीन धनु और मंगल शनि में इसका त्याग करें। आदि आदि देवताओं का पूजन करें। आगंतुकों के लिए स्वच्छ स्थान भोजन आदि की समुचित व्यवस्था करें। अपुष्पाकाक बंध्यायाच मृतार्भका स्त्रवद्गर्वाच या नारी तया शाव्या प्रयत्नतः। जिस स्त्री को भी मासिक धर्म नहीं होता, जिसे एक बार भी प्रसव न हुआ हो, जिसको कभी प्रसव ही न हुआ हो, जिसके बच्चे मर जाते हो, जिसका गर्भ गिर जाता हो, ऐसी स्त्रियों को प्रयत्न पूर्वक इस कथा का श्रवण करना चाहिए। इस कथा के श्रवण से ये सारे के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। कथा के प्रारंभ तथा अंत में श्रीमद् भागवत की आरती करें। विवाह के तुल्य महोत्सव मनावे। वैष्णव के मुख से इस कथा का श्रवण करें। वैष्णव इत्युक्ते अवैष्णव मुखात् गाथा न श्रोतव्या कदाचन शुक शास्त्रम विशेषेण न श्रोतव्यम वैष्णवात्। अर्थात जो वैष्णव नहीं है, जिसके मुख से यह कथा कदापि नहीं सुननी चाहिए। भागवती कथा तो विशेष रूप से वैष्णव के मुख से ही सुननी चाहिए। और पूर्वाचार्यों ने वैष्णव शब्द का अर्थ बड़ा ही सुंदर किया है। तो उसकी संहिता में कहा है वैष्णवोत्र सविस्मयो। कौशिकी संहिता के छठे अध्याय का 20वां श्लोक बड़ा सुंदर है। अगर कोई प्रमाण मांगता है तो प्रमाण देने के लिए वैष्णवोत्र सविस्मयो यो विष्णोर्मुख उच्यते ब्राह्मणोस्य मुखमिति श्रुतिर्ब्राह्मण एव सः। अर्थात ब्राह्मणेतर से कथा कभी श्रवण नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मणेतर मतलब जो ब्राह्मण न हो। गुरु भी ब्राह्मण को ही बनावे, अन्य जाति को नहीं, अन्यथा ब्राह्मण भी शूद्र हो जाता है। विप्रो विप्रेतर गुरु विप्रो जायते ध्रुवम न च विप्रेश पूजार्हस् तस्मात् विप्रम गुरुं चरे पतिरेव गुरुस्त्रीणाम। अनुसार स्त्रियां पति से अतिरिक्त किसी को गुरु न बनावे। यह भी कौशिकी संहिता में 20वें अध्याय का 27वां श्लोक है। स्त्रियां अपने पति को ही गुरु बनावे। विधवा स्त्रियां भी पति का चित्र सामने रख करके गुरु बुद्धि से उनकी पूजा करें।
किसी अन्य को गुरु न बना में, अन्यथा उनका परलोक भी बिगड़ जाता है। ये लोग तो बिगड़ गया, परलोक भी बिगड़ जाता है। लेटकर कथा सुनने से अजगर की गति प्राप्त होती है और कथावाचक व्यास को बिना प्रणाम किए बैठने से वृक्ष की योनि प्राप्त होती है। इसलिए भागवत में आओ तो स्थान को प्रणाम करना अनिवार्य होता है। शयानाः परिषण्वन्तो भवन्त्य जगराजनाः असंप्रणम्य शण्वन्तो वृक्षत्वं यान्ति मानवैः। प्रयास करें, 7 दिन निराहार रह करके कथा श्रवण करें। अगर संभव नहीं है तो हल्का फुल्का आहार लेकर के कथा करें, श्रवण करें। तदपि संभव न हो तो इतना ही भोज आदि ग्रहण करें जिससे कि आलस्य अधिक न उत्पन्न हो। निगम कल्पतरोर गलितं फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नारद जी यह सब श्रवण कर ही रहते, सनत कुमार ये सब बता ही रहते, तभी 16 वर्षीय योगेश्वर श्री सुखदेव जी शनै शनै भागवत के पद्यों का चरण करते हुए वहां आ गए। देखते ही सारे के सारे श्रोता खड़े हो गए, भक्ति भाव से उनका नमन पूजन कर दिव्य सिंहासन पर उन्हें बिठाया। सुखदेव जी ने कहा, हे रसिकों, हे सज्जनों, सुनो, यह श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का सुखद फल है। यह भक्ति रस से ओतप्रोत है और पिबत भागवतम रसमालयम, ये ऐसा रस से परिपक्व तृप्त फल है कि इसको पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, आपकी तृप्ति नहीं होगी और इसको पीने से झकोगे भी नहीं, दुख नहीं होगा, जितना पियोगे उतना आनंद ही आता रहेगा। हे भाग्यवानों, स्वर्ग और ब्रह्मलोक की तो बात क्या, कैलाश तथा वैकुंठ में भी यह अमृत रस सुलभ नहीं है। इस रस का सर्वदा पान करते रहो, कभी भी इसका त्याग मत करो। यैन श्रुतं भागवतं पुराणं नाराधितो यैः पुरुषः पुराणः हुतं मुखे नैव धरामराणां तेषां वृथा जन्मगतं नराणां। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, मनुष्य शरीर पाकर उसने भागवत को श्रवण नहीं किया, पुराण पुरुष भगवान की आराधना नहीं की और ब्राह्मण के मुख रूपी अग्नि में सर्वोच्च आहुति नहीं दी, संसार में उसका जन्म व्यर्थ है। पृथ्वी के लिए वह प्राणी भारभूत ही है। भागवत का यह डिंब घोष है कि जो मनुष्य दरिद्र दुख रूपी ज्वल ताप से संतप्त है, सांसारिक माया ममता रूपी पिशाची द्वारा कुचले गए हैं एवं संसार सागर में जो गोते खा रहे हैं, वे मेरी शरण में आवे, मैं उनका उद्धार करूंगा। ये भागवत का ही डिंब घोष है और किसी का नहीं, ये भागवत ही बोल सकती है। दारिद्र्या दुख ज्वर दाहिताना माया पिशाची परिमर्दिता संसार सिंधो परिपातिताना क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जते। इस प्रकार से श्री सुख जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को भागवत क्या है, क्यों श्रवण करनी चाहिए, मूल उद्देश्य क्या है, महात्मा के रूप में उपदेश दिया। और इसको जान करके शौनकादिक ऋषियों ने श्री सुख जी महाराज से प्रश्न किया। आइए हम सब भी इसी श्रृंखला में महात्मा को यहाँ प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की ओर चलते हैं। प्रणाम करते हुए श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो गोविंद भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण
जन्मांधस्य यतोऽन्वया दितरतश्चार्थेष्वभिघ्नः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेने तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरास्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धीमहि। ध्यान करता हूँ, ध्यान करते हुए सत्यम परम, जो परम सत्य है, खकार आदि पुष्पों से जो ओत प्रोत है, निरस्त कुहकम, जो जन्म आदि के चक्र से भिन्न है, दूर रहते हैं, जिन्हें जन्मादि चक्रों में नहीं जाना पड़ता, जिनका कभी जन्म मरण नहीं होता। यो अन्वया इतरेक विघ्नः स्वराट, जो स्वयं विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले हैं, जिनका आकाश आदि कार्यों में अन्वय संबंध है, अर्थात ख पुष्पादि से जो व्यतिरेक अर्थात अभाव है, जो सर्वज्ञ है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वात्मा है, प्रकाश रूप है, जिन्होंने संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा जी को वेद का उपदेश कर दिया। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, जिसमें विवेकी विद्वानों को भी मोह हो जाता है। मरुचि का समान मिथ्या जगत भी जिनके आधार से सत्यवत प्रतीत होता रहता है, एवं जिन्होंने अपने देश से भक्तों का ज्ञान दूर किया है, उन सत्य स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण का हम सब ध्यान करते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, आनंद कंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, 6 प्रश्न किए गए। नैमिषारण्य धाम बैठे हैं और जैसे ही पता लगा ना कि भागवत ही मुक्ति का साधन है, तब उन्होंने श्री सूत जी महाराज से ये 6 प्रश्न किए। कौन कौन से? किम श्रेयः शास्त्रसारः कः स्वावतार प्रयोजनम् किम कर्म केवताराश्च धर्मः कं शरणं गतः। किम श्रेयः, श्रेय क्या है, शास्त्रों का सार क्या है। पहला श्रेय क्या है, दूसरा शास्त्रों का सार क्या है। कह स्वावतार प्रयोजनम, अपने अवतारों का प्रयोजन क्या है। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी हंस बन के, इन नाना प्रकार के अवतारों को धारण करने का प्रभु का प्रयोजन क्या है, और इन अवतारों का कर्म क्या है। किम कर्म केवताराश्च, और ये जो अवतार हुए हैं किसके लिए हुए हैं। और हे प्रभु धर्मः कं शरणं गतः, जब भगवान इस धर्म धराधाम को छोड़ करके जाने लगे तो धर्म किसकी शरण में गया। पहला प्रश्न, मनुष्यों के लिए श्रेय क्या है। पुंसामेकांततः श्रेयः
न संसितुमर्हसि। दूसरा प्रश्न है, शास्त्रों में जो कुछ वर्णन किया गया है उसका सार क्या है? हे प्रभु अपनी बुद्धि से बताओ ना। तीसरा, यह भी बतला दो कि भगवान देवकी के पुत्र के रूप में क्यों अवतीर्ण हुए, अर्थात नाना प्रकार के अवतारों में क्यों आते हैं, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी हंस बन के। चौथा, भगवान के जो अद्भुत चरित्र हैं कवियों ने चूंकि उनका बहुधा वर्णन किया है, उनका प्रयोजन क्या है। पांचवा, भगवान के अवतार संबंधी कथाएं। और छठा, ये भी बता दो कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम को चले गए तो धर्म कहाँ गया। ये 6 प्रश्न किए। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मकं शरणं गतः। तब सूत जी महाराज ने कहा, हे सौनकादिक ऋषि सुनो, हे रसज्ञों, ये जो श्रीमद् भागवत है ना, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का रसमय फल है। यह भक्ति रस से भरा हुआ है। यह सुमधुर फल श्री नारायण जी से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद जी को, और श्री नारद जी से सरस्वती नदी के तट पर आसीन खिन्न चित्त श्री व्यास जी को प्राप्त हुआ, और व्यास जी से श्री योगेश्वर श्री सुखदेव जी को प्राप्त हुआ। श्री सुखदेव जी ने गंगा तट पर आसीन महाराज परीक्षित को यह रसास्वादन कराया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य परंपरा से प्राप्त हुआ यह दिव्य रसमय फल जीवों के कल्याणार्थ पृथ्वी पर प्राप्त हुआ है। आप लोग जीवन पर्यंत सर्वदा इसका पान कर माया पर विजय प्राप्त करें। इस प्रसंग में हम आप लोगों के समक्ष इन संवाद को श्रवण कराते हैं। सूत जी महाराज ने कहा, हे सौनकादिक ऋषियों सुनो, मैं आपके इन 6 प्रश्नों को सुनकर के बड़ा ही प्रमुदित हुआ, बड़ा ही आनंदित हुआ। इन 6 प्रश्नों का उत्तर ही इस भागवत में है। कृष्ण भक्ति परम श्रेयः शास्त्र सारश्च सैव हि प्रयोजनं सतो रक्षा कर्म सृष्ट्यादिलक्षणम्। पहला प्रश्न है, श्रेय क्या है? तो जीवों का श्रेय है भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही परम श्रेय है। ये किन प्रकार से भगवान श्री हरि में ही मति लगी रहे, कृष्ण में ही मति लगी रहे। कृष्ण भक्ति ही परम श्रेय। और शास्त्र भी नेति नेति कह के यही कहते हैं, शास्त्र सारश्च सैव हि। और शास्त्रों का भी मत है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मति लगे। प्रयोजनम सतो रक्षा, सत्य की रक्षा करने के लिए कि जब जब हो धर्म के हानि, जब जब Oh
धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब अधर्म का बोलबाला होता है, धर्म प्रायः व्यथित हो जाता है, कष्ट में होता है, तब उस सत्य धर्म की रक्षा करने के लिए मेरे प्रभु अवतरित होते हैं, अवतीर्ण होते हैं। संसार में जीवों के श्रेय का मुख्य साधन और समस्त शास्त्रों का सार भी वही मनुष्यों की श्री कृष्ण में निश्चल भक्ति हो, और इससे ज्ञान और वैराग्य शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। धर्म का अनुष्ठान करने पर भी यदि भगवान की कथा में रुचि नहीं हुई तो केवल परिश्रम ही हाथ लगता है, अन्य कुछ नहीं। संसार में धर्म का प्रयोजन मोक्ष है, अर्थोपार्जन नहीं है। अर्थ का प्रयोजन भी धर्मोपार्जन है, विषय सुख नहीं। विषय भी शरीर के निवाहनार्थ है, इंद्रियों की तृप्ति उनका प्रयोजन नहीं। संसार में तत्व की जिज्ञासा ही प्रयोजन, जीव का प्रयोजन है। केवल कर्मजाल में फंसा रहना नहीं, तत्व भगवान श्री कृष्ण ही है। इसलिए सर्वदा निश्चल मन से उन्हीं का श्रवण कीर्तन ध्यान तथा पूजन करना चाहिए। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। वेद यज्ञ जप तप आदि सब इन्हीं वासुदेव का प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि ये सभी भगवत प्राप्ति के उपाय हैं। हे सुनक, ऐसा जानकर पहले भी मुनियों ने यज्ञ तप आदि से इन्हीं की आराधना की थी, अतः आप लोग भी इन्हीं का ध्यान पूजन और आराधना करें, क्योंकि आरंभ में यही माया से जगत की सृष्टि रचते हैं और अपनी लीला अवतारों से समस्त लोग एवं भक्तों का पालन करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोक भावनः लीलावतारानुरतो देवतरियं निरादिषु। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनक सुनो, आपने अवतार संबंधी जो प्रश्न किए थे अब उनका उत्तर। भगवान ने पहले लोक रचना की और इस इच्छा से पुरुषावतार ग्रहण किया। एक को हम बहुत श्यामा, मैं अभी एक हूँ, बहुत होना चाहता हूँ। भगवान ने पहले लोक रचना की, पुरुषावतार ग्रहण किया, फिर भगवान ने जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न किए, जिनके शरीर के अवयवों से समस्त लोक रचना संभव हुई। योग निद्रा का विस्तार कर जल में शयन कर रहे थे, विशुद्ध सत्समय भगवान के इसी प्रधान रूप का योगी जन ज्ञान चक्षु से दर्शन कर सुशोभायमान होते हैं। यह रूप बहुत से मुकुट कुंडल आदि आभूषणों से दैदीप्यमान है। आप लोग हाथ जोड़कर इस रूप का ध्यान करें। पश्यन्दोरोपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोर्भुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्धा श्रवणाक्षिनासिकम् सहस्रमौल्यं वरकुण्डलोल्लसत्। आपने कहा था ना भगवान के कितने अवतार हैं, तो सुनो, इसी रूप से भगवान ने नाना अवतार ग्रहण किए हैं और फिर इसी में इनका लय भी हो जाता है। इसी के अंश ब्रह्मा, मरीचि तथा कश्यप से देवता, पशु पक्षी तथा मनुष्यादि योगियां उत्पन्न हुई हैं। इसी रूप में जिन 24 अवतारों का प्रादुर्भाव हुआ, उनके मंगल में नावों का अवतार नाम आप श्रवण करो। संकादिक महर्षियों का अवतार हुआ भगवान का पहला, दूसरा अवतार बराह रूप में हुआ मेरे प्रभु का, तीसरा नारद के रूप में, चौथा नर नारायण के रूप में, पांचवा कपिल देव के रूप में, छठा दत्तात्रेय के रूप में, सातवां यज्ञ के रूप में, आठवां ऋषभ देव जी के रूप में, नवां पृथु के रूप में, 10वां मत्स्य जी के रूप में, 11वां कूर्म अवतार के रूप में मेरे प्रभु ने अवतार धारण किया।
12वां अवतार मेरे प्रभु ने धन्वंतरी का लिया, 13वां मोहनी का लिया, 14वां नरसिंह जी का लिया, 15वां वामन अवतार धारण किया मेरे प्रभु ने, 16 में मेरे प्रभु साक्षात परशुराम के रूप में आए, 17 में व्यासावतार के रूप में आए और 18 में मेरे प्रभु राम जी के रूप में आए, 19 में बलदेव के रूप में आए, 20 में श्री कृष्ण के रूप में आए, 21 में मेरे प्रभु हरि अवतार में, 22 में हंसावतार में, 23 में बुद्धावतार में और 24वें अवतार में मेरे प्रभु कल के रूप में अवतार धारण करेंगे। ये मेरे प्रभु के 24 अवतार हैं। वैसे तो भगवान के असंख्य अवतार हैं। जो भी मेरे प्रभु को जिस रूप में ध्यान करता है, जिस रूप में धारण करता है, मेरे प्रभु उसी रूप में उसको आकर के दर्शन देते हैं। वह दुख में संसार से मुक्त हो जाता है, जिससे निरूप आकाश में वायु के आश्रित मेघों की और वायु के पार्थिव रणुओं के ज्ञान वश कल्पना की जाती है, वैसे ही दृष्टा आत्मा में ज्ञानियों में दृश्य स्थूल सूक्ष्म शरीर का आरोप किया जाता है। हे सौनक, आप लोग धन्य हैं जो इस प्रकार भगवान वासुदेव में निष्ठा रखकर कथा श्रवण करने के लिए इतने लालायित हैं। आप सब मुक्त ही हैं। अब मैं आप लोगों को ऐसा अनुपम पुराण सुनाऊंगा जिससे आप कृतकृत्य हो जाएं, और वह पुराण और कोई नहीं, वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। यह पंचम वेद कहा जाता है। इसमें भगवान के दिव्य मधुरता में चरित्रों का वर्णन है। लोक कल्याण के लिए ही इसका प्रादुर्भाव हुआ है। व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को इसका उपदेश दिया। सुखदेव जी ने गंगा तट पर स्थित महाराज परीक्षित को इसे सुनाया। वहीं मैंने भी उनके श्रीमुख से इसका अध्ययन किया था। जैसा मैंने पढ़ा और जैसी मेरी बुद्धि में है तदनुसार मैं आप सब लोगों को उसका श्रवण कराऊंगा। भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम को चले गए ना, तब मंदमती मनुष्यों के कल्याणार्थ ही इस पुराण रूपी सूर्य का उदय हुआ। धर्म भी अब इसी के आश्रय में है। ये आपके छठे प्रश्न का उत्तर है। अब आप और क्या पूछना चाहते हैं वे पूछें। कलौ नष्टपृषामेष पुराणातो दुनोदितः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, मुनियों की सभा में इस प्रकार उपदेश कर रहे सूत जी का साधन संबोधन करते हुए सौनक जी ने कहा, हे महाभाग, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। आप हमें भगवान की वही कथा सुनाएं जो सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। वह कथा किस स्थान में, किस कारण और किस युग में आरंभ हुई, किससे प्रेरित होकर व्यास जी ने यह संहिता बनाई। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी समदर्शी और योगी थे। उनकी कहीं आसक्ति नहीं थी, वेद दृष्टि नहीं थी। वह उत्पन्न होते ही सब कुछ त्याग कर वन में जा रहे थे। मार्ग में जब जो सरोवर था उसमें अप्सराएं स्नान कर रही थी। उन अप्सराओं ने जैसे ही श्री सुखदेव को देखा तो उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही श्री वेद व्यास जी को देखा, अप्सराएं तुरंत सरोवर से निकली आकर के वस्त्रों को धारण करने लगी। व्यास जी ने देखा कि मेरा नव यौवन को धारण के हुए पुत्र यहाँ से निकल करके गया, इन अप्सराओं को कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से जाता हूँ इन अप्सराओं ने वस्त्र धारण कर लिया। खिन्नता उत्पन्न हुई। पूछ दिया, हे बालाओ, हे पुत्रियों, मैं तो आपकी दादा परदादा की उम्र का हूँ और अभी यहाँ से मेरा नव युवक बालक निकल के गया, तो उसके सामने आप ऐसे स्नान करती रही, और मैं तो आपकी दादा परदादाओं की उम्र का हूँ और मुझे देख करके आपने वस्त्र धारण कर लिया, ऐसा क्यों? अप्सराओं ने कहा, हे तात सुनो, तद्वेक्ष प्रक्षति मनो जगदोस्तवास्ति स्त्री पुम्यधान तो सुतस्या विवेक दृष्टि। हे भगवान, आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष की भेद गति है, लेकिन आपके पुत्र की दृष्टि सभी के लिए समान है। वो तो दैदिप्यमान है, उनकी पवित्र दृष्टि है, उनकी दृष्टि में भेद नहीं, लेकिन आपकी दृष्टि में यह पुरुष है, यह स्त्री है, भेद है। बस यही कारण है कि आप माया से मोहित हैं और वो माया से निकसे हुए हैं, निकले हुए हैं। आपके पुत्र कोई सामान्य नहीं है,
वो साक्षात नारायण स्वरूप है। यहीं से व्यास जी महाराज खिन्न हो गए, चित्त मलिन हो गया। अपने सम्यक प्रास आश्रम में सरस्वती नदी के तट पर आए और आकर के बैठ गए। तस्यैव खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदो भ्यागादाश्रमं प्रागुदाहृतम्। विचार करने लगे, कलयुग आ गया, मेरी भेद दृष्टि जब वो मेरे अंदर इतना अवयव है तो सोचो कलयुग में कितना अवयव है। जगत कल्याण के लिए जानना, कलयुग में लोगों की आयु क्षय हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उन्होंने पहले एक ही वेद था, वेद के 4 विभाग किए और उन चारों विभागों को अपने 4 शिष्यों को दे दिया, पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु। लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं मिली तो 6 शास्त्रों 18 पुराणों की रचना कर दी। तदपि शांति नहीं मिली तो 109 उपनिषदों की रचना कर दी, फिर भी शांति नहीं मिली। खिन्न मन से बैठे हैं, विचार करने लगे मुझसे ऐसा क्या छूट गया जिससे मुझे संतुष्टि नहीं हो रही। तभी नारद जी प्रकट हुए अपनी बीड़ा को बजाते हुए। नारद जी को देखते ही आसन से खड़े हो गए, नारद जी का अर्घपात आदि देकर के वंदन किया, बिठाया, कुशल क्षेम हुई। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, आप इतने दुखित हो, क्या कारण है? व्यास जी ने कहा, प्रभु मैंने वेदादिक ग्रंथों की रचना की, शास्त्र पुराणादिक ग्रंथों की रचना की, उपनिषदों की रचना की, कलयुग को देखते हुए कि लोगों की आयु अल्प हो जाएगी, लोग वेदादिक ग्रहण नहीं कर पाएंगे, शास्त्रादिक ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और मैंने यही जान करके, यहाँ तक कि मैंने विचार किया कि ये शास्त्र तो विद्वानों के लिए हैं, अंत में आकर के मैंने महाभारत की भी रचना कर दी कि उसको तो पुण्यदा भी पढ़ सकते हैं। अर्थात वेद शास्त्रों को स्त्रियां नहीं पढ़ पाएंगी, वेदों को स्त्रियां नहीं पढ़ पाएंगी, शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाएंगी, शूद्र अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो मैंने महाभारत की रचना कर दी कि महाभारत को तो स्त्रियां भी पढ़ सकती हैं, शूद्र भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, उसके लिए कोई गतिमति नहीं, उसके लिए कोई रोक नहीं। उसके बावजूद भी मुझे संतुष्टि नहीं हुई। मैंने महाभारत की रचना ही इसलिए की कि उसको हर कोई पढ़ सके। जो वेदांतिक को प्राप्त करके ज्ञानार्जन न कर पाए, वो महाभारत को पढ़ के ज्ञानार्जन कर सकता है। लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है। नारद जी ने पूछा, सुनो एक बात बताओ, तुमने ज्ञानार्जन का व्यवस्था तो सब कर दी, लेकिन कहीं आपने भगवान के भक्तों की चर्चा की है, भक्ति की चर्चा की है, मेरे प्रभु की चर्चा की, मेरे भगवान की चर्चा की है? कहीं आपने भक्ति की चर्चा कही है? क्योंकि ज्ञान अहंता को लेकर के आता है, अहंकार को लेकर के आता है, भक्ति झुकाती है, विनम्रता को लेकर के आती है, नम्रता को लेकर के आती है। विचार आया, हाँ बात तो सही है, नहीं किया ना। सुनो, नारद जी ने कहा, जब तक भक्ति उत्पन्न नहीं होगी तब तक भाव उत्पन्न नहीं होगा, और जब तक भाव उत्पन्न नहीं होगा तब तक भगवान प्राप्त नहीं होंगे, और जब तक भगवान प्राप्त नहीं होंगे तब शांति कहाँ? और अगर शांति चाहनी है तो भक्ति को प्रकट करना ही होगा। इसलिए भक्ति का वर्णन करो। सुनो, मैं अभी नारद ब्रह्मा के पुत्र के रूप में आपके समक्ष हूं, लेकिन पूर्व जन्म में कौन था? अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया है नारद जी ने।
मैं दासी पुत्र था। मैं पूर्व जन्म में एक बहुत सुंदर गायन करने वाला था। देव योग से मुझे ब्रह्मलोक में गायन करने के लिए बुलाया गया। वहां जाकर के मैंने देखा अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, देव लोग सुर सार का आनंद ले रहे हैं। क्योंकि मैं मृत्यु लोक से गया था तो मेरी मति अप्सराओं में लग गई देखने में। ऋषियों ने महर्षियों ने मुझे देखा, देख करके शाप दे दिया, अरे मूढ़मती, यहां ब्रह्मलोक में आने के बाद में भी तेरी मति स्त्रियों में लगी हुई है, जा तू शूद्र हो जा, तेरा क्षय हो जाए। दुनिया में ब्रह्मलोक जाना चाहती, मैं ब्रह्मलोक से पतित होकर के पुनर्मृत्यु लोक में आ गया, मेरा पुण्य क्षय हो गया और मैं एक दासी के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुआ, जन्म लिया मैंने। मुझे ये बात याद थी कि ब्रह्मलोक में जाना कितनी बड़ी बात होती है, और मैंने इतना दुष्कर्म किया कि मैं ब्रह्मलोक से पतित हो गया। स्वर्ग से गिरना तो सुनता है, माना जाता है, लेकिन ब्रह्मलोक से गिरना, महाराज मेरी माता और मैं संतों का दर्शन करते। एक बार चतुर्मास चल रहा था, मेरी माता वहां सेवा करने के लिए गई, मैं भी संतों की यहाँ सेवा करने के लिए गया। सेवा करते हुए मुझे संतों से एक मंत्र प्राप्त हुआ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं संतों के साथ जाना चाहता था, संत जैसे ही चतुर्मास संपन्न करके जाने लगे मैं भी जाना चाहता था, लेकिन मेरी माता ने मुझे रोक लिया। संतों ने भी कह दिया, रुक जा भाई, पहले तेरी माता है, माता का तू ही एक लकड़ी है, तू ही एक सहारा है, माता की मृत्यु के पश्चात, मुक्ति के पश्चात ही आना। देवयोग से मेरी बात सुन ली गई, देवयोग से। महाराज मेरी माता का एक दिन निधन हो गया, एक सर्प ने मेरी माता को डस लिया और मैं माता का अंतिम संस्कार करने के बाद मैं संतों के उस बताए हुए मंत्र के द्वारा अपने आप की गति के लिए भगवान के दर्शन करने के लिए चल दिया। मैंने उस मंत्र का जप किया, जप करते हुए कहीं महात्माओं की वाणी मिथ्या न हो, ये जान करके इसको मिथ्या न लगे, भगवान ने मुझे बड़े सुंदर रूप में दर्शन दिया। वो दर्शन पाकर के मैं बेहुबल हो गया, लेकिन मेरे प्रभु ने अल्प क्षण के लिए दर्शन दिया और उस आकृति को खींच लिया। मैं तड़प गया, मरना चाहता था, लेकिन आकाशवाणी हुई, सुनो तुम तो ब्रह्मलोक से पतित होकर के आए हो और तुम्हारी इस शरीर में स्त्री आसक्ति है, जन आसक्ति है, इसलिए इस आसक्ति का विनाश करो। जब तक इस आसक्ति का विनाश नहीं होगा तब तक तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे प्राप्त करने के लिए कामादिक स्थितियों को त्यागना पड़ता है। महाराज नारद जी को ये बात अच्छी लगी, उन्होंने घोर तप किया। फिर उसके बाद में पृथ्वी का प्रलय हुआ। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, पृथ्वी के प्रलय के बाद में अग्रिम मुझे जो जन्म मिला, साक्षात ब्रह्मदेव के पुत्र के रूप में जन्म मिला और मेरा आजीवन चरण शरण भगवान नारायण की शरण में हो गया। जब तक हम भक्ति पूर्ण से, भक्ति तथ्य से भगवान के चरणों में समर्पित नहीं होते, तब तक हमको शांति नहीं मिलती है। भगवन्तस्यैव अखिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागात् आश्रमं प्रागुदाहरति।
हृतम। नारद जी ने कहा इस प्रकार से मेरा पूर्व जन्म रहा है, इसलिए हे देव तुम भागवत पुराण की रचना करो। आज चतुश्लोकी भागवत के रूप में श्री नारद जी ने श्री व्यास जी महाराज को भागवत सुनाई और व्यास जी महाराज ने गणेश जी और माता सरस्वती के साथ में श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की। सनकादिक मुनियों ने पूछा फिर इस भागवत ग्रंथ को श्रवण किसने किया? बोले सुनो, भगवं गलितम चांडम जीवहीन मिहास्ति वै, श्री भागवत पीयूषे काजी वमवाप्तवान्, अधुना देव देवेश मा क्रोधं कुरु शंकर। भगवान शंकर का इतिहास सुनाते हुए आज श्री सूत जी महाराज ने अमर कथा के स्वरूप में श्रीमद् भागवत का अध्ययन भगवान शंकर के द्वारा माता पार्वती को कहा, यह श्रवण कराया। कहा भगवान शिव ने जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाई ना, उसी समय जब पहले स्कंद से और 11वें स्कंद तक कथा सुनाते हुए भगवान लेकर के गए ना, तो 10वें स्कंद पर्यंत तो माता हुंकार देती रही। 11वें स्कंद में पहुंच करके माता की नेत्र क्रिया बंद हो गई, माता सुप्त हो गई, शयन कर गई। वही बाहर एक विगलित अंडा पड़ा हुआ था। भगवान शिव के मुख से उद्घटित हुई यह अमृतमयी वाणी को उस अंडे ने श्रवण किया और अंडा वो जो विगलित था वो इस अमर कथा से प्रस्फुटित हुआ और एक सुख रूप में परिणत हो गया। जैसे ही इस श्रीमद् भागवत का समापन हुआ, भगवान शंकर ने शिवोम कह करके हरे कृष्ण कह करके जयकारा लगाया। मैया की नींद खुली। मैया ने पूछा, हे देव, विदुर संवाद में श्रवण नहीं कर पाई। तो भगवान शंकर ने विचार पूछा कि 10वें स्कंद के बाद में एकादश और द्वादश स्कंद की कथा आपने श्रवण नहीं की? बोले नहीं। तो फिर ये हुंकार कौन भर रहा था? भगवान शिव ने बाहर आकर के देखा, एक शुक्र था वहां पर, एक तोता था। महाराज, इस तोते की मुक्ति का मूल कारण रहा श्रीमद् भागवत। भगवान शिव को ये बात सहन नहीं हुई तो इस तोते को मारने के लिए जैसे ही हुंकार भरी, ये तोता दौड़ करके व्यास जी की पत्नी पिंगला के मुख में होकर के उदर में प्रविष्ट हो गया। अब ये इसको मारना चाहते थे। वेद व्यास जी को जब पता लगा तो भगवान की लीला जान करके उन्होंने भगवान शिव को कहा, हे देव, होइया सोई जो राम रचि राखा, होकर तर्क बढ़ावई साखा, होइया सोई जो राम रचि राखा। इसलिए इसमें आप अपनी भेद बुद्धि न मानो, ये भगवान श्री हरि की ही कृपा है। और एक और बात, अगर आपने इस शावक को मार दिया तो आपकी अमर कथा झूठी पड़ जाएगी, क्योंकि इस अमर कथा को सुनने के बाद में मरण नहीं हो सकता। तो सोचो, या तो शावक नहीं मरेगा और शावक मर गया तो अमर कथा झूठी। इसलिए भगवान शिव को समझा करके श्री वेद व्यास ने वापस कर दिया। और यही शुभ शावक 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। वेद व्यास जी ने आवाज दी, पुत्र बाहर आओ, आपकी माता को कष्ट होता है। इन्होंने कहा, नहीं पिताश्री, मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे विष्णु की माया घेर लेगी, कृष्ण की माया घेर लेगी।
अगर आप श्री कृष्ण से वचन लेकर के आओ कि मुझे उनकी माया नहीं घेरेगी, तभी मैं जन्म लूंगा, तभी मैं बाहर आऊंगा, अन्यथा न तो मुझसे मेरी माता को कोई कष्ट होता है, न मुझे कोई कष्ट है। महाराज भगवान श्री कृष्ण से वचन लेने के बाद में ये माता के गर्भ से बाहर आए और जन्म लेते ही अभी नार भी नहीं कटा, आप वन के लिए निकल पड़े। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। और जैसे ये वन को जाने लगे द्वैपायन जी, श्री वेदव्यास जी विरह से कातर होकर के पीछे पीछे आवाज देते हुए जाते हैं, बेटा बेटा रुको ना, रुको, सुनो। कुछ आवाज ही नहीं देते। इनकी ओर से वनों के वृक्षों ने आवाज दी, पंक्षियों ने आवाज दी, पितात हे पिताश्री आप वापस चले जाओ, ये कोई सामान्य जन नहीं, ये तो हमारी मुक्ति के कारण है, ये तो हमें मुक्त करने के लिए आए हैं, ये तो ब्रह्मरात हैं। तो सौनक जी ने पूछा, जब ये जन्म लेते ही ब्रह्म उपासना में लीन हो गए, तब इन्होंने श्रीमद् भागवत का पान कैसे किया? सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के श्लोकों में, पद्यों में, छंदों में, कृतियों में वो अनुरक्त है। अगर कोई इनको सुने ना तो सुनता का सुनता ही रह जाए, उसकी मति यहां से हटने का नाम ही नहीं लेगी। वेदव्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को कुछ श्लोक याद कराए और कहा, जाओ सुखदेव जी के पास में जाकर के इन श्लोक का गायन करो। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यदाप्य साध्वी, लेभे गतिन्द्रात्रिचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं व्रजेम। भला ऐसा कोई होगा, ऐसा कोई मुक्ति देने वाला होगा, भला ऐसा भला कोई दूसरा भगवान होगा? पूतना, बालकों को मारने वाली दुष्टा, बालकों के प्राणों को हरण करने वाली, जो भगवान को स्वयं मारने के लिए आई, जो खुद को मारने के लिए आई, लेकिन मेरे प्रभु ने उसको ही माता की गति दे दी, उसका ही कल्याण कर दिया, माता की सद्गति प्राप्त करा दी। बताओ ऐसा भला कोई दूसरा और होगा जो खुद को मारने के लिए आए लेकिन उसको मुक्त कर दे? श्री कृष्ण के अलावा भला ऐसा कौन हो सकता है? हरे गुणाक्षिप्त मतिर भगवान वादरायणी, अद्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिय। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने सुना ना, बेहुबल हो गए, बोले सुनो, एक बार तो चित्त में उत्पन्न हुआ, हो सकता है, लेकिन फिर आया नहीं नहीं, ये तो कोई वैसे ही होगा, मिथ्या होगा। मेरे प्रभु की लीलाओं को कौन जान सकता है? उन दयालु को कौन जान सकता है? जो भी मेरे प्रभु को मारने के लिए आता है, मेरे प्रभु उसी को मुक्त कर देते हैं, उसी को सद्गति दे देते हैं। कंस मारने के लिए नाना प्रकार के उपाय करता है, लेकिन मेरे प्रभु ने उसको दंडित नहीं किया, बल्कि मुक्त किया।